कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, भौतिक विज्ञान के सेकंड बुक में अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। आज का टॉपिक है हमारा अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। यानी कि आज हमने जो है वो अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना सीखना है कि अवतल लेंस से किस प्रकार और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ये हमने सीखना है। छात्रों, इससे पहले हमने कल पढ़ा था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की हमने 6 स्थितियां पढ़ी थी, लेकिन अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने की केवल 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, तो यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। लेकिन जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल लेंस से वस्तु का आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। छात्रों, नीचे चित्र बना हुआ है। एक अवतल लेंस है ये, जिसका प्रकाशिक केंद्र C है। एक वस्तु दूर रखी है, दूर का मतलब अनंत पर वस्तु रखी है। वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं, क्योंकि अनंत से आ रही हैं प्रकाश किरणें, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित हुई, और लेंस पर आपतित होने के बाद अपवर्तित हो गई, और अपवर्तित होने के बाद ये फैल गई। तो ये किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगे तो फैलती जा रही है। तो इसका मतलब आगे कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए शर्त है कि जहां प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रकाश किरणें आगे तो फैलती हुई जा रही, तो आगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इन प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये F पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। F पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि F पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो छात्रों, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल लेंस से वस्तु का आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। छात्रों, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व अवतल लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो। कहीं भी रखी हो, यानी कि इसमें यह नहीं है कि 2f1 या f1 के बीच रखी हो इस तरीके से, या 2f1 पर रखी हो, f1 पर रखी हो, ऐसा नहीं, कहीं भी रखी हो। जब वस्तु अनंत व अवतल लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखी हो, तो आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब सदैव लेंस के फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। इसका अर्थ हुआ छात्रों कि वस्तु कहीं भी रखी हो, अनंत के अलावा कहीं भी रखी हो, अनंत और लेंस के बीच में, तो उसका सदैव प्रतिबिंब लेंस के फोकस और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, और यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। छात्रों, नीचे चित्र में देखिएगा, एक अवतल लेंस हो गया जिसका प्रकाशिक केंद्र C हो गया। A भी एक वस्तु है जो लेंस के मुख्य अक्ष पर रखी है। वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यह प्रकाश किरण अपवर्तित होकर ऊपर की ओर चली गई, फैलती हुई चली गई। एक प्रकाश किरण वस्तु से आ रही है जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होती हुई जा रही है, और जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें फैलती हुई जा रही हैं, तो इसका अर्थ हुआ यह आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसका मतलब आगे कहीं वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा।
अगर हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो बिंदु बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बिंदु बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, और यह प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और छोटा है, और यह प्रतिबिंब फोकस एफ और प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में बन रहा है। यह आभासी प्रतिबिंब है। आभासी इसलिए है क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं काट रही, केवल काटती हुई आभास हो रहा है या प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब सीधा है वस्तु के सापेक्ष, छोटा है वस्तु से। तो ये जब वस्तु कहीं भी रखी हो अनंत के और लेंस के बीच में, प्रतिबिंब सदैव फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, और यह आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। तो छात्रों, अवतल लेंस से केवल प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। दो स्थितियां, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है, और यह प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। तो छात्रों, इस प्रकार अवतल लेंस से केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और सदैव छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, जबकि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी बनता है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग थे। तो उत्तल लेंस के द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब